हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है आप कर रहे होंगे। आज जो ये वीडियो लेकर आए हैं हम, ये बहुत सारी जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं 10th का, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है कि हम 10th के बाद क्या सब्जेक्ट ले, कौन सा फैकल्टी ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न उनके मन में आते रहते हैं। कभी उनके पेरेंट्स बोलते हैं आप आर्ट्स ले लो, बच्चे का मन है साइंस ले ले। कभी बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं कॉमर्स ले लो, बच्चे का मन है हम आर्ट्स ले। ये तमाम प्रकार के एक लोड रहता है माइंड पर कि हम आगे क्या चुनें, हमारा लाइफ हमको कैसे सेटल करना है। तो आज हम उसी के लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको आर्ट्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए। हम सभी फील्ड के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि हमें आर्ट्स लेने चाहिए या साइंस लेने चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं और साथ ही एग्जाम पैटर्न भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा देख सकते हैं लक्ष्य क्लासेस का अपना बहुत सारा ब्रांच चल रहा है। जैसे कि 11th-12th के लिए आप महुआ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे आसपास महुआ क्षेत्र से हो, वैशाली जिला से हो और महुआ के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में हो, जहां आप महुआ पर आप अगर आ रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के पास लक्ष्य क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री का क्लास फिलहाल अभी चल रहे हैं। अगर आप बात करें 8, 9, 10th में अगर आपके कोई छोटे छोटे भाई बहन हो या कोई भी हो तो आप उसको भेज सकते हैं। हमारे 4 ब्रांच चल रहे हैं। पहला ब्रांच आप कन्हौली में आ सकते हैं, महुआ के ही आसपास में सभी ब्रांचेज हैं 5 किलोमीटर के रेंज में। दूसरा ब्रांच आप आ सकते हैं मधौल, वैशाली में आप जा सकते हैं। थर्ड ब्रांच फुलवरिया में आपका चलता है, फुलवरिया करहनिया पे चल रहा है। और फोर्थ ब्रांच आपका पकरी में चल रहा है विपिन सर के द्वारा। यानी पूरा एकदम चारों तरफ आप जा सकते हैं 10th के लिए। और 11th-12th के लिए आप महुआ में आपका वेलकम है, आइए और क्लास को ज्वाइन करें, पढ़ेंगे आपको बेहतर लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक से आ जाते हैं, इधर उधर भटकते नहीं हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर चर्चा किया है कि फैकल्टी की अगर बात करें तो साइंस में अगर हम 11th-12th में आए तो 3 फैकल्टी होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो एक है आपका आर्ट्स, दूसरा साइंस और तीसरा कॉमर्स। यही में लफड़ा चलता है बस। ठीक है ना। और ये तीनों में देखेंगे ना तो आपके एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें साथ साथ, तो तीनों में 300-300 मार्क्स के सवाल लेंगे, कॉमन बात है। ठीक, अब बच्चे के मन में पहले ये आ रहा है कि सर कि हम आर्ट्स ले या साइंस ले या कॉमर्स ले, क्या हमें लेना चाहिए। हम इसी पर आज बात करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ सब्जेक्ट का चर्चा कर लेते हैं। आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है आपको पता है, जो सोशल साइंस में आपने पढ़ कर आया है, जैसे कि हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और होम साइंस। ठीक, और उसके बाद साइंस में आपने क्या पढ़ के आया, तो साइंस में सर हम पढ़ के आए फिजिक्स। ठीक है, साइंस में हमने फिजिक्स को पढ़ा और किसको पढ़ा, केमिस्ट्री को और बायो को। ओके, उसके बाद अगर हम कॉमर्स की तरफ में आए, वाणिज्य में, ये भी 300 मार्क्स का। इसमें कौन कौन से रहते हैं, बिजनेस स्टडीज से रहते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश, तो ये कॉमन है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ये 3 यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर इसका 3 एक लिख दिया और फिर हिंदी इंग्लिश, बायो, और किसी को मैथ लेना हो तो मैथ भी ले सकते हैं। ठीक ना, हम इस पर विस्तार से भी चर्चा करने वाले हैं आगे। फिलहाल अभी यहाँ पे आते हैं। तो ये 300-300 मार्क्स के होते हैं और हिंदी इंग्लिश 100-100 मार्क्स के, टोटल 500 मार्क्स के होंगे। अब आपके मन में आपका जो प्रश्न था कि हम आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले, तो आइए हम बारी बारी से पहले तीनों का फील्ड जान लेते हैं, किस फील्ड में हम लेने से हम कहाँ जा सकते हैं, ये सब। ठीक, और ये भी बताएंगे अगर आप डबल माइंडेड है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे चल के हम किस क्षेत्र में जाए, उसके लिए भी हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम देख सकते हैं आर्ट्स यानी कि कला। आर्ट्स कौन लेंगे, जो वर्दी लवर है। वर्दी लवर मतलब समझ रहे ना, जिन्हें आर्मी में, एसएससी, जीडी ये सब में अगर जाना हो, एकदम वन माइंडेड है अगर वो कि हर हाल में हमको इधर ही आना है, तो 10th के बाद वो आंख मूंद कर किस सब्जेक्ट का चयन करे, आर्ट्स का चयन करे। या कोई यूपीएससी करना चाहते हैं, यानी आईएएस, आईपीएस, दरोगा, ये सब की तैयारी करना चाह रहे हो, तो एकदम 100% आप आर्ट्स लो। अपना समय बर्बाद मत करो इधर उधर, और आर्ट्स लो और आर्ट्स को पढ़ो। ठीक है, अगर आप वर्दी लवर है, एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, दरोगा में जाना चाहते हैं, ये तमाम प्रकार के अगर कोई भी आप एग्जाम अगर आगे निकालना चाह रहे हैं, तो 100% एक भी इधर उधर हिचकिए मत और आप क्या ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि आर्ट्स हमें कब लेना है। आइए दूसरा हम देख लेते हैं, साइंस पर हम बाद में बात करने वाले हैं। कॉमर्स कौन लेंगे? कॉमर्स उनके लिए जो आगे चल के बिजनेस के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस क्षेत्र में ही जाना है, 100% बिजनेस क्षेत्र में जाना है, कहीं इधर उधर माइंड नहीं लगाना है, तो 100% वो क्या ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, यानी कि वाणिज्य ले लीजिए। ठीक, या बैंकिंग का प्रिपेयर करना है, वो 100% क्या ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए। ये कॉमन बातें हैं। अब आते हैं हम तीसरा, साइंस में। साइंस कौन लेंगे, हम ये भी बताने वाले हैं आपको कि आप जब डबल माइंडेड हो, हमें मेडिकल्स की भी तैयारी करनी है या हमें कंपटीशन के फील्ड में जाना, अभी तक हम नहीं सोचे हैं, वहाँ भी हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या ले सकते हैं।
अगर हम देखें साइंस, तो साइंस जो है, साइंस कौन ले रहे हैं जनरली, जिनको मेडिकल की तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है या जिनको इंजीनियर बनना है, वो क्या लेंगे, साइंस लेंगे। अगर ये दो फील्ड है तो आप आंख बंद करके आप साइंस ले लो, ठीक, एकदम इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इतना तो कोई भी आपको बता देगा सर, आप भी वही बात लेकर आए हैं। अब आइए हम कुछ अब नई बात करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप डबल माइंडेड है, आपको लग रहा है कि नहीं, हम 11th-12th करने के बाद हमें मेडिकल के फील्ड में जाना है, हमें बैंकिंग के फील्ड में जाना है, या हो सकता है आपको मन में कि नहीं, हम फिर वर्दी की तरफ ही आएंगे, मतलब हमें दरोगा या आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, ये सब की तैयारी करनी है, यूपीएससी का प्रिपेयर करना है, बीपीएससी का करना है। ऐसे डबल माइंडेड चल रहा है, पापा जी कह रहे हैं कि साइंस ले लो, आपका मन है कि नहीं हमको यूपीएससी करना है तो हम आर्ट्स ले लेंगे, फिर मन में आ रहा है कि नहीं हमको डॉक्टरी का भी शौक है, मेडिकल्स में भी हम जाना चाहते हैं या बैंकिंग में भी जाना चाहते हैं, तो ये सब के लिए आपके रास्ते खोलते हैं आपका ये साइंस। आप आंख बंद करके अगर डबल माइंडेड, ट्रिपल माइंडेड है तो आप क्या ले लो, साइंस। साइंस ले लोगे तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, साइंस से फिर आर्ट्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं, साइंस से इधर भी हम बढ़ सकते हैं। तो साइंस समझ में आ गया कि साइंस जो है आप कह सकते हैं कि बहुमुखी है, ये यहाँ से आप कहीं पर जा सकते हैं। क्लियर हो गया होगा बात। लेकिन हाँ, जो आपने 2 साल मान लीजिए कि आपने मेडिकल का प्रिपेयर किया और तब आपको मन है कि नहीं हम थोड़ा कंपटीशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, हम वर्दी पाना चाहते हैं, तो फिर आपका वो 2 साल थोड़ा सा मेहनत इधर करना पड़ेगा। तो डबल माइंडेड वाले अगर आप हैं तो आप आंख बंद करके ले लीजिए साइंस, ठीक है। ये अब आप क्यों लेना है साइंस, क्योंकि साइंस वाले आराम से आर्ट्स वाले सेक्शन में जा सकते हैं या इधर भी आ सकते हैं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन आर्ट्स वाला सोचेंगे कि हम साइंस वाले पोर्शन में आ जाए तो ये संभव नहीं है, ठीक। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हम आर्ट्स ले लें, ठीक है, या साइंस ले ले या कॉमर्स ले ले, कुछ ऐसा भी तो कॉमन होगा ना सर कि तीनों को उससे मतलब जॉब ये सब मिलते होंगे। बिल्कुल है। अभी आपने प्रेजेंट समय में देखेंगे तो एक टीचर की वैकेंसी लगातार चल रही है, ठीक। ये टीचर जो आपको देख रहे हैं वो आर्ट्स के भी बनते हैं, वो साइंस के भी बनते हैं और वो कॉमर्स के भी बन रहे हैं। तो ये कॉमन है कि अगर आप इसमें से कोई भी ले लेंगे तो आप टीचर तो जरूर एकदम 100% टीचर, प्रोफेसर, ये सब आराम से बन सकते हैं अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, ये कॉमन है, ठीक है। तो कुछ कॉमन भी हम बता दिए कि कोई भी सब्जेक्ट लेने से कोई घाटा नहीं होगा, वो आपकी रुचि पर डिपेंड करता है कि आगे हमें क्या करना है। साइंस क्यों ले, क्लियर हो गया होगा। साइंस इसलिए ले क्योंकि साइंस से सभी द्वार खुल जाएंगे। अगर आप डबल माइंडेड है तो साइंस ले, सिंगल माइंडेड है हमें हर हाल में कंपटीशन का फेज करना है तो आप आर्ट्स ले, आपको एकदम हर हाल में मतलब बैंकिंग की तरफ जाना है, बिजनेस करना है तो आप क्या ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए। बस सिंपल फंडा है ये। और साइंस कब ले, जब आप डबल माइंडेड हो, आपको लग रहा है कि नहीं हम आगे कंपटीशन में भी जाने की इच्छा है, या फिर ऐसा भी फील हो रहा है कि नहीं हम थोड़ा बायो की तरफ यानी मेडिकल की भी तरफ हमें इच्छा है, थोड़ा रुझान है, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप फैसला वहां से ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कि आप आर्ट्स ले या साइंस ले या कॉमर्स ले, आपको खुद फील हो गया होगा कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। आइए हम बहुमुखी का ही बात करेंगे, जो सभी जगह जा सकते हैं साइंस का। ये साइंस का हम थोड़ा सा चर्चा आगे कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी साइंस लेते हैं। तो हम क्यों लेते हैं इसका कारण अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे चल के उन्हें डबल माइंडेड हो जाते हैं ना, तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस कारण ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं। आइए देख लेते हैं। तो ये तो आपको हम क्लियर कर दिए कि आपको आर्ट्स लेना है, ठीक, या साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, ठीक। ये तो हमने क्लियर कर दिया। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो भी आपको लेना है आप खुद आप निर्णय इसका ले सकते हैं, ठीक। साइंस से आप इधर भी बढ़ सकते हैं, इधर भी बढ़ सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं साइंस के। साइंस में अगर आप देखें तो एक होता है पीसीएम और एक होता है पीसीबी। फुल फॉर्म क्लियर हो गया होगा। पीसीएम का पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री और एम से मैथमेटिक्स, ठीक। और पीसीबी को देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक। ये क्लियर है। अब हम यहाँ नोट एक लिख दी, यदि आप एक्स्ट्रा में बायो लेना चाहते हैं तो आप आराम से बायो ले सकते हैं, या मैथ भी एक्स्ट्रा में लेना चाहते हो ले सकते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पर ऑफर आ रहा है कि अगर आप पीसीएम ले रहे हैं तो आप इसमें से बायो एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। अगर आप पीसीबी ले लिए तो आप एक्स्ट्रा में क्या रख सकते हैं, मैथ रख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको बात। अब हमारा जो अगर सजेशन माने आप तो आप 100% एक्स्ट्रा में अगर आप बायो की तरफ अगर रुझान है तो मैथ लेने की एक्स्ट्रा में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहा होगा मैथ, इसलिए बायो में गए। अगर आप मैथ के बेहतर स्टूडेंट हैं, आपको मन है कि नहीं मेडिकल्स की तरफ भी हम थोड़ा आजमाएं इंजीनियरिंग से ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छा फील्ड है मेडिकल की दुनिया में, अगर आएंगे तो बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। इसलिए अभी जितने भी अभी का देखेंगे जनरेशन वो मेडिकल्स की तरफ भाग रहे हैं, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप मैथ वाले हैं ना तो आप एक्स्ट्रा में बायो रख लो, ठीक है। आगे फ्यूचर में काम आने वाला है। अपने ऑप्शन को बंद मत रखिए, ठीक है, ओपन थोड़ा रख के चलिए। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो ये पीसीएम और पीसीबी का लफड़ा भी क्लियर हो गया होगा आपको। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 300 मार्क्स के एग्जाम होते हैं साइंस में, और 200 मार्क्स होते हैं हिंदी 100 और इंग्लिश 100, टोटल 500। अगर हम देखें इसका
किसी भी फैकल्टी में अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स इंग्लिश पूछे जाते हैं, यानी फैकल्टी से 300 मार्क्स के ही एग्जाम होंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। और 100 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स इंग्लिश। अगर हम पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अंक विवरण देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेम रहता है, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब 10वां में नहीं है, अब ये 12वीं क्लास का है ना और 11th का है, तो प्रैक्टिकल आपको 30 मार्क्स का और थ्योरी आपका 70 मार्क्स का। टोटल कितने नंबर के होंगे? 100 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक, थ्योरी में देखेंगे तो थ्योरी दो टाइप के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे और एक फिर सब्जेक्टिव रहेंगे, जैसा कि आप 10th में एग्जाम दिए हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर देखेंगे तो 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, इसके लिए आपसे 70 सवाल पूछेंगे, जवाब देना है मात्र कितना क्वेश्चन का? 35 क्वेश्चन का, यानी 50% वाला जो लफड़ा आपने 10th में जो देख कराया सेम है। ठीक, 35 मार्क्स सब्जेक्टिव रहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के, यानी 10 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं, 2 अंक स्तरीय सवाल रहेंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप 15 मार्क्स के, यानी 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इस तरह से आपके पूरे जाएंगे 70 मार्क्स, और स्कूल में जो प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का वो। ठीक, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लफड़ा आपको समझ में आ गया होगा। और ये बायो का भी सेम कंडीशन है, कोई इधर उधर से नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का एग्जाम पैटर्न जो रहेगा ये सेम रहेगा। ओके, अगर हम बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स के ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स, पूछेगा सवाल की संख्या कितना? 100, उसमें से 50 आपको जवाब देना है, जैसा 10वां में देख कर आए हैं। सब्जेक्टिव 50 मार्क्स के रहेंगे, ये 2 टाइप के रहेंगे। 2 अंक स्तरीय प्रश्न, कितने अंक के? 30, तो 30 अंक है तो कितने सवाल होंगे? खुद आप सोच सकते हैं कि हमें 15 का जवाब देना, तो सवाल की संख्या कितनी रहेगी? इसका जस्ट दुगुना, 15 दूनी 30। 5 अंक स्तरीय प्रश्न देखेंगे तो 20 अंक के, यानी कितना सवाल का आंसर देना है? 4, सवाल की संख्या रहेगा 8। ओके, अगर हम बात करें हिंदी का, हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश का भी। तो हिंदी दो पार्ट में रहेंगे, किताब प्लस व्याकरण। किताब से और व्याकरण दोनों से मिक्स करके सवाल रहेंगे। ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगे तो 50, कितना में? 100 में 50 जवाब देना है। सब्जेक्टिव कितने मार्क्स के रहेंगे? 50 मार्क्स, जिसमें पत्र लेखन, ये सब तमाम प्रकार की चीज जो भी आपके बुक में क्वेश्चन आंसर है ये सब पूछा जाएगा हिंदी से। ठीक, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। इंग्लिश भी देखेंगे तो इंग्लिश में भी 2 पार्ट है, बुक प्लस ग्रामर। अगर यहाँ से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का पूछेगा, सवाल की संख्या 100, और सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का, जिसमें इससे ये सब रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको खुद समझ में आ गया हो कि हमें आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप आर्ट्स लो, आप साइंस लो। आप अब खुद सोचिए कि हमें क्या करना है, हम सिंगल माइंडेड है या डबल माइंडेड है, क्या आपको लग रहा है? कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दीजिएगा। अगर किसी भी तरह का परेशानी हो तो हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में इसी तरह से लेकर के आपको आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।